अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करना है हमने फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर हमारा है 4 सर्कुलेशन। और उसका हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कार्डियक साइकिल एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो बार बार आपने रिपीट किया हुआ है, कुछ हिस्सा 8 में, फिर मैट्रिक में मेजरली। तो कार्डियक साइकिल और कोई डिफरेंट बात नहीं है। जिस तरह से हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, बीट करता है, मतलब दिल दिल जिस तरह से धड़कता है, उसके धड़कने का पूरा काम, जो एक साइकिल पूरा फेज है, वो होता है कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। यानी कि बचपन में पढ़ा होगा आपने मैट्रिक में कि लब डब की आवाज आती है। तो हमने उसी की डिटेल पढ़नी है कि ये एक ऐसा पीरियड होता है, कार्डियक साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें हार्ट बीट जो है वो मैयर की जाती है। ठीक है ना। एक हार्ट बीट और उसके बाद आने वाली नेक्स्ट हार्ट बीट। ठीक है ना। यानी कि एक के बाद आने वाली हार्ट बीट का जो है वो सिंपली उसकी देखी जाती है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह उसका साइकिल क्या है, रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है ना। ये होता है कार्डियक साइकिल। फिर कहते हैं ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड स्टैंड फॉर साइनोएट्रियल नोड। तो वो कहने ये चाह रहा है कि हर साइकिल जो है वो किस तरह इनिशिएट होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जरिए जनरेट होता है, इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। ईच साइकिल, हार्ट का एक साइकिल जो है ना, एक साइकिल में आता है लब डब, अगेन वही लब डब, अगेन लब डब। तो ये बार बार जो रिपीट होना है साइकिल, ये एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू होता है। वो एक ऐसी जनरेशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी नॉन लिविंग मैटर से जो है वो पास आउट कर रहा होता है। क्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन की इतनी डीप में नहीं जाएंगे, आपने याद रखना है कि साइनो एट्रियल नोड से जो है वो इनिशिएट होता है, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड से। फिर मेंशन है कि कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन कॉल्ड डायस्टोल। आपने हमेशा याद रखना है कि एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब, जहां पे सिस्टोल का मतलब है तब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब डायस्टोल का वर्ड है तब रिलैक्सेशन होती है। लब डब जो स्टे होगा वो डायस्टोल की, मतलब रिलैक्स हो गया हार्ट, अगेन लब डब कॉन्ट्रैक्शन, अगेन डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो ये होता है सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब। पीरियड इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोल। ये मेंशन जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होगा वो सिस्टोल कहलाएगा, जो रिलैक्सेशन का होगा जिसमें गैप होगा वो होगा डायस्टोल। ठीक है। और ये किसने डिस्क्राइब किया था? ये एक विगर नाम का साइंटिस्ट था बेसिकली। विगर एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने कार्डियक साइकिल को इन्वेंट किया, उस पर रिसर्च की, उसको उसने प्रेजेंट किया। ठीक है ना। कार्डियक साइकिल को पूरे पूरे टॉपिक उसने जो प्रेजेंट किया कि किस तरह हार्ट जो है वो एक पूरा साइकिल करने के बाद अगेन पूरा साइकिल वही रिपीट करता है। तो देखते हैं कि उसने जो है कार्डियक साइकिल को डिवाइड किया 8 स्टेजेस में। इस पूरे यानी कि उस पूरे साइकिल को उसने 8 स्टेजेस में, 8 स्टेप्स में उसने डिवाइड कर दिया। लेकिन उसने निचोड़ निकाला कि कार्डियक साइकिल अकर इन ओनली 0.8 सेकंड। पूरे कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड लगते हैं कंप्लीट होने में। अब हम बारी बारी उसके 8 स्टेप्स पढ़ेंगे कि कौन से 8 स्टेप्स थे। ठीक है ना। तो नंबर 1 है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। पहले है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और मैं अभी बता चुका हूं कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल में 3 स्टेप हैं, 3 स्टेजेस हैं, और डायस्टोल में 5 स्टेजेस हैं। तो कुल मिला के 8 स्टेजेस यानी कि 8 स्टेप बने कार्डियक साइकिल पूरे। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा जी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो पहला स्टेप है उसका नाम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स क्या मतलब, इसमें ये होता है, यानी कि सबसे पहले बताना चाहिए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल्स वगैरह की। तो अब देखते हैं कि पहला स्टेप है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है, वेंट्रिकल प्रेशर वो अबव होगा, वो राइज होगा, राइज टू अबव एट्रियल प्रेशर। जो एट्रिया का प्रेशर होता है, एट्रियम पार्ट का जो प्रेशर होता है उसके प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वो मेजर किया गया 0.05 सेकेंड। फिर आता है सेकेंड स्टेप, मैक्सिमम इजेक्शन फेज। मैक्सिमम इजेक्शन फेज जो है एक सेकेंड फेज है, ये आपने याद रखना है। इसमें होता बेसिकली ये कि प्रेशर राइज हुआ होता है ऑलरेडी, प्रेशर राइज होता है, फिर क्या करता है,
फॉल्स कर जाता है अंटिल मिनिमम वेंट्रिकुलर साइज इज अटेन्ड, जब तक वेंट्रिकल का साइज मिनिमम ना हो जाए, मैक्सिमम से नीचे ना आए, तब तक वो मैक्सिमम रहता है। इजेक्शन फेज मतलब मैक्सिमम हाई पीक पे रहता है उसका प्रेशर। जब वो उसकी वेंट्रिकल की आप कह लें साइज, उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल होती है, कम होती है, तब जो है फिर मैं ये किया जाता है, उसका टाइम ड्यूरेशन नोट किया गया 0.112 सेकेंड। फिर थर्ड स्टेप आता है रिड्यूस इजेक्शन फेज। रिड्यूस इजेक्शन फेज का मतलब होता है, आपने जस्ट नेम और उनके ये आगे जो है टाइम ड्यूरेशन याद करना है, मैं समझाने के लिए आपको उनका ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड स्टेप है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज क्या करता है, ये बिगनिंग होती है। बिगनिंग मतलब शुरुआत होती है किसकी, वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन होने की। वेंट्रिकल्स की जब रीपोलराइजेशन होनी है, उन्होंने अगेन पोलर होना है, तो उसके शुरू होने की जो शुरुआत होती है, उसका बिगिनिंग जो होती है, वो होता है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, ठीक है। और उसका टाइम होता है 0.141 सेकेंड, और तीनों को जब काउंट किया यानी कि तो 0.303 सेकेंड जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमें अटेन हुआ। फिर आते हैं 5 स्टेप वेंट्रिकुलर डायस्टोल के, जो कि हमारे कार्डियक साइकिल का नेक्स्ट पार्ट है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आता है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल का मतलब होता है, आपने लिख लें कि ये शॉर्ट पीरियड है इन द कार्डियक साइकिल, सबसे शॉर्ट पीरियड होता है कार्डियक साइकिल में प्रोटोडायस्टोल, द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द कार्डियक साइकिल। जस्ट एक एमसीक्यू जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक साइकिल में सबसे शॉर्ट स्टेज, सबसे शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल का मतलब होता है कि इसमें ये एक शॉर्ट पीरियड है, और इसमें होता क्या है कि सिस्टोल का एंड होता है और एओर्टिक वॉल जो है यानी कि डायस्टोल का स्टार्ट होता है। सिस्टोल का एंड और डायस्टोल का स्टार्ट, और ये जो गैप है, ये जो एक पूरा पीरियड है, ये बहुत शॉर्ट होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन मेजर किया गया 0.033 सेकेंड, काफी जो है लीस्ट पे है इसका, ठीक है ना। फिर आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। क्या मतलब, वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है वो रिलैक्स करता है, डिक्रीज करता है, थोड़ा डाउनवर्ड आता है, और उसका प्रेशर उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 0.071 सेकेंड नोट डाउन किया गया। रैपिड इनफ्लो और रिड्यूस्ड इनफ्लो, नंबर 3 और नंबर 4 स्टेप। नंबर 3 देखते हैं रैपिड इनफ्लो। रैपिड इनफ्लो का मतलब होता है इनिशियली रैपिड फीलिंग, जो हार्ट की यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन हुई है, तो जो इनिशियल फीलिंग थी, रिलैक्सेशन होने के बाद इनिशियल फीलिंग होती है हार्ट में, वो होता है रैपिड इनफ्लो। वेंट्रिकल मसल का जो साइज वगैरह है, उसमें देखा जाता है कि किस तरह उसमें लैग हुआ है, लेंथ की लैग हुई है, लेंथ ज्यादा हुई है, ये चीजें नोट डाउन की जाती है। तो उसका साइज है 0.110 सेकेंड। फिर आता है रिड्यूस्ड इनफ्लो। रिड्यूस्ड इनफ्लो का मतलब होता है कि इसमें वेंट्रिकल जो है वो कंटिन्यू करती हैं ब्लड, और एक्सपैंड होता रहता है। इसमें रिड्यूस्ड इनफ्लो में ब्लड एक्सपैंड होता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 0.161 सेकेंड है। देन लास्ट वर्ड एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होता है लास्ट फेज ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल का लास्ट फेज और फिफ्थ स्टेप। इसमें वेंट्रिकल की जो फिलिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वेंट्रिकल फिलिंग कंप्लीटेड, और टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 0.120 सेकेंड। तो ये 8 स्टेप्स मिलाकर जो टोटल टाइम मेजर किया गया 0.495 सेकेंड है, ठीक है, टोटल टाइम। तो ये हमारा कार्डियक साइकिल हो गया 8 स्टेप्स के अंदर। ये किसी को नहीं समझ आया तो जी पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो। जी बेटा, समझ आ गया सबको। स्टूडेंट्स क्यों थोड़े हैं आज। और मुझे सब लोग रिस्पॉन्स किया करो कि आपको आवाज आ रही है, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग को समझ आ रही है, ताकि मुझे पता चले कि सब लोग ही लेक्चर सुन रहे हैं। जी बेटा, समझ आइए कार्डियक साइकिल की। जी, अच्छा जी, गुड, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हार्ट साउंड्स। इजी टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, इजी सा। हार्ट साउंड्स, जो वही हम एक समरी एक्सप्लेन करे थे, लब की आवाज, वही हमने डिस्कस करना है। हार्ट साउंड आर हियर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ये तो आप सबको पता है कि जो दिल की धड़कन है वो स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है, ठीक है, स्टेथोस्कोप से।
और वो स्टेथोस्कोप डिस्कवर किया लिनिक नाम के साइंटिस्ट ने। टू साउंड्स आर नॉर्मली हेयर्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर कार्डियक साइकिल में दो आवाजें जो दो साउंड मेजर की जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं। इन सम केसेस वन में हेयर अ थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड भी आ गई है डिफरेंट वे से, बहुत रेयर केस होता है। These sounds are made by the closure of heart valves and the acceleration and deceleration of vibration of valves due to blood flow in the cardiac chamber। ये जो हमें आवाज सुनती है, जो हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हार्ट, दिल की धड़कन वगैरह की हार्ट साउंड की, वो किस वजह से होती है? एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ वॉल्स या ब्लड वेसल। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्पीड अप। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड अप, स्पीडिंग अप, स्पीड ज्यादा होना। और डिसेलरेशन मतलब स्पीड स्लो होना, स्पीड का स्लो डाउन होना। तो हार्ट जिस तरह से स्पीड अप कर रहा है, स्पीड डाउन कर रहा है, वो सब एक वॉल्स हमें मेजरमेंट मिलती है स्टेथोस्कोप के थ्रू, दिल की धड़कन का पता चलता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। तो जो पहली साउंड है वो डिस्क्राइब होती है लब के नाम से, लब। इट इज प्रोड्यूस जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, उसके बाद ये पहली साउंड हमें सुनाई देती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो क्लोज हो जाती हैं। दिस साउंड पीक्स एट द मैक्सिमम इजेक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। ये जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज होती है वॉल्यूम के साथ जब इजेक्शन फेज तक कार्डियक साइकिल पहुंचता है। ईसीजी रिलेशनशिप, ईसीजी की यही बात है। तो ईसीजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। First heart sound is produced just after QRS complex of ECG duration। QRS complex होता है ECG में एक, उसके बाद ही सुनाई देता है। फिर है सेकंड हार्ट साउंड। तो सेकंड साउंड जो है प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, और वो एक एसोसिएशन होती है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, या फिर एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल भी कह सकते हैं, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और सेकंड जो साउंड है, दूसरी साउंड, वो डब के नाम से होती है। तो दो साउंड लब डब क्रिएट होती है। फिर मर्मर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। These are abnormal heart sound produced when there is an excessive degree of turbulence of blood flow। ठीक है, क्या मतलब? अगर ब्लड फ्लो में कोई इरेगुलरिटी है, कोई डिजीज हो गई है किसी वजह से, ठीक है, ब्लड फ्लो में, तो क्या होता है? इरेगुलर हार्ट साउंड सुनती है हार्ट के चैम्बर्स में से, इरेगुलर लब डब के अलावा, तो उसे कहते हैं मर्मर। वरना नॉर्मल होती है लब डब साउंड। जी बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स, दो टॉपिक हमने कवर किए फिजियोलॉजी में। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछें। रिपीट करवा दें, चलिए रिपीट करते हैं। कार्डियक साइकिल से स्टार्ट किया था हमने। कार्डियक साइकिल कहते हैं हार्ट जो पूरा ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो पूरा जो हमने एक समरी देखनी होती है, पूरा होता है कार्डियक साइकिल। एक के बाद दूसरी हार्ट जैसे बीट कर रहा है, तो उसकी हार्ट की बीट, दिल की धड़कन को, यानी कि मैं उसको एक मेजरमेंट के जरिए शो ऑफ करवाना, कार्डियक साइकिल जो है एक साइंटिस्ट ने, विगर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। ठीक है, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, आवाज क्रिएट होगी, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, साउंड क्रिएट, देन रिलैक्स। तो ये पूरा जो एक साइकिल है 8 स्टेजेस में इसको आप कह रहे हो कि समराइज किया गया 8 स्टेजेस में, 8 स्टेप्स में। एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में 3 स्टेप और डायस्टोल में 5 स्टेप आते हैं, और एक कुल मिला के 8 स्टेप बन जाते हैं कार्डियक साइकिल के। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, और उसका टाइम ड्यूरेशन 0.05 सेकेंड। मैक्सिमम इजेक्शन फेज में आपको बता रहा था कि इजेक्शन फेज क्या होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ जी। तो इसमें प्रेशर जो है वो राइज होता है, राइज, राइज होने के बाद वेंट्रिकल का साइज भी जब तक मिनिमम ना हो जाए,
नॉर्मल ना हो जाए तब तक इसको मेजर किया जाता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 0.112 सेकंड होता है। फिर है रिड्यूस इजेक्शन फेज। रिड्यूस इजेक्शन फेज का मतलब होता है कि ये आप कह लो कि बिगनिंग होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की, जहां से वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन होनी है उसकी बिगनिंग होती है ये, और इसका टाइम ड्यूरेशन 0.141 तीनों का जब काउंट किया गया तो तीनों का वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.303 सेकंड जो है वो अटेन हुआ हमें। फिर आते हैं नेक्स्ट 5 स्टेप पे, जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में यानी कि रिलैक्सेशन में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल में 5 स्टेप्स होते हैं। प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इनफ्लो, रिड्यूस्ड इनफ्लो, एट्रियल सिस्टोल। तो ये 5 स्टेप देखने हैं हमने अभी। प्रोटोडायस्टोल मैंने आपको लिखवाया है कि ये सबसे शॉर्ट पीरियड होता है इसका, सबसे छोटा टाइम ड्यूरेशन, सबसे स्मॉल ड्यूरेशन होता है इसका। ये एमसीक्यूज भी बनता है कि किसका, किस स्टेज का जो है सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड होता है कार्डियक साइकिल में, तो होता है प्रोटोडायस्टोल, द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द कार्डियक साइकिल। सिस्टोल का जहां एंड होता है और डायस्टोल का जहां स्टार्ट होता है, तो वहां प्रोटोडायस्टोल जो है वो मेजर किया जाता है, और उसकी मेजरमेंट आती है 0.033 सेकेंड। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और इसका मतलब होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो रिलैक्स करता है किसी हद तक डायस्टोल में, और उसकी मेजरमेंट है 0.071 सेकेंड रिकॉर्डिंग। रैपिड इनफ्लो है, रैपिड इनफ्लो मतलब इनिशियल रैपिड फिलिंग, यानी कि वेंट्रिकुलर का जो सक्शन होती है हार्ट में उसकी जो इनिशियली रैपिड फिलिंग होती है वो होता है रैपिड इनफ्लो, और वो 0.110 सेकेंड होता है। फिर रिड्यूस्ड इनफ्लो, जिसमें वेंट्रिकल्स की जो है ब्लड जिसमें एक्सपैंड करता है वेंट्रिकल्स में, वो होता है रिड्यूस्ड इनफ्लो, उसमें 0.161 सेकेंड टाइम नोट किया गया। एट्रियल सिस्टोल का 1.120, और टोटल जब बात की तो 0.495 सेकेंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मेजर किया गया 5 स्टेप्स का कलेक्टिवली। फिर आता है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड मैंने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हार्ट साउंड होता क्या है। स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं बेसिकली कार्डियक साइकिल में, जो हमने दिल की धड़कन को मेजर करना होता है उसकी 2 साउंड होती है, एक लब और एक डब। किसी किसी रेयर केस में ऐसा होता है कि तीसरी साउंड, जो तीसरी अबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई दे, वो होता है किसी वजह से हार्ट की जो है वो स्पीड सही नहीं है, ठीक है ना। अब जो नॉर्मल साउंड हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन वॉल्व्स की, यानी कि जो वॉल्व्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, उसकी स्पीड जब ज्यादा हो रही है और स्पीड जब कम हो रही है, इसके थ्रू हमें स्टेथोस्कोप से पता चलता है कि कौन सी जो है लब की आवाज है, कौन सी डब की आवाज है, कौन सा हार्ट साउंड 1 है, कौन सा साउंड 2 है। साउंड 1 लब होता है, ठीक है ना, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद प्रोड्यूस होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो आपस में क्लोज हो जाते हैं, और यही फिनोमेना ईसीजी का भी है। सेकंड हार्ट जो होती है वो डब की होती है, ठीक है ना, और ये जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है डब की आवाज। फिर आता है मरमर, एक टर्म है, यानी कि अगर हार्ट की टर्बुलेंस हो जाए, हार्ट में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, उसका जिस डिग्री से ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ब्लड फ्लो में या तो कमी हो जाए या बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाए, तो फिर हार्ट के चैम्बर जो है वो एबनॉर्मल साउंड क्रिएट करते हैं, और उस साउंड को कहते हैं मरमर। जी बेटा, आज यही करेंगे बस, बायोकेमिस्ट्री का नहीं करते। तो आप बता दें, अब बताएं किसी को कोई चीज नहीं समझ आई, कोई पॉइंट अभी भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। बेटा, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बुक को रखा जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ओवर बुक। हमारे पास बुक है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, उसी के अंदर एमसीक्यूज है, उसी के अंदर क्वेश्चंस है, ठीक है ना।
अगर आपको बुक अच्छे से याद हो गई है, फिर आप एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास है, आप उसको अप्रोच करें। आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, आपके पास फाइल्स हैं एमसीक्यू उसकी, पीडीएफ, कुछ भी। पहले आप बुक को अप्रोच करो। बुक का काफी हिस्सा 70 to 80% हिस्सा कवर हो गया, फिर आप एक्स्ट्रा में चलो एमसीक्यूज की तरफ, फाइल में या फिर पास्ट पेपर्स की तरफ। और पास्ट पेपर्स में आप कहते हो रिपीट होता है जस्ट 15 से 20% तक का हिस्सा। जस्ट 15 से 20% तक की रेशियो जो है वो उसकी रिपीट होती है, वरना बुक में से न्यू चीजें ही वो इन्वेंट की जाती है, बुक में से ही बनाया जाता है, बुक को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है कि वो बुक को प्रायोरिटी दे। जी। हाँ जी, बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है? आज के लेक्चर में 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, एक तो हार्ट साउंड और कार्डियक साइकिल। कोई बात नहीं समझ आई तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। जी, एनीवन? ओके बेटा, इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, जितना पढ़ाया है साथ साथ याद कीजिएगा इसको, ठीक है? और आज के लिए इतना बहुत है, इसको अच्छे से अब्जॉर्व करना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।